मैं अनुरोध करूंगा कि डायस पर उपस्थित हमारे अधिकारीगण और शिक्षक हमारे साथी और कर्मचारी साथी कुलगीत के लिए खड़े हो जाएं अपनी सीट से। धन्यवाद। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम, श्रेष्ठ सुंदर दिव्य दिल्ली विश्वविद्यालय विहंगम। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम। सकल वसुधा निज कुटुंब की भावना, संस्कृति सनातन, आधुनिक शिक्षा पुरातन, ज्ञान धाराओं का संगम। देश की स्वाधीनता हित भूमिका शतकोटि वंदन। निष्ठा धृति सत्यम के मंगल, दिव्य भावों का समागम। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम। भव्य महाविद्यालयों के परिसरों से चिर सुशोभित, श्रेष्ठ गुरुजन कर रहे नित, छात्र और छात्राएं दीक्षित। सदचरित्राचार पावन साधना संकल्प संयम। नवल वैश्विक चेतना नव क्रांति संस्कारों का उद्गम। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम। श्रेष्ठ सुंदर दिव्य दिल्ली विश्वविद्यालय विहंगम। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम। ज्ञान का आलोक अनुपम। ज्ञान का आलोक अनुपम। ज्ञान का आलोक अनुपम। वंदे भारत मातरम यस्यांग के भगवान स्वयं श्री राम श्री कृष्ण रूपेण क्रीडति विविधि लीला चकरोति। भारत माता को प्रणाम, जिसकी गोद में भगवान स्वयं श्री राम एवं श्री कृष्ण के रूप में खेलते हैं और विभिन्न लीलाएं करते हैं। मैं अनुरोध करता हूं डिप्टी डायरेक्टर वेस्ट रीजनल सेंटर से कि वो हमारे प्रिंसिपल सर का आदर सम्मान फूलों के गुलदस्ते के साथ करें। प्रिंसिपल सर से अनुरोध है कि डायरेक्टर कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग का सम्मान फूलों के गुलदस्ते के साथ। डिप्टी डायरेक्टर वेस्ट रीजनल सेंटर प्रिंसिपल सर का सम्मान करते हुए, और मैं अनुरोध करूंगा जॉइंट हमारे डिप्टी डायरेक्टर साउथ स्टडी सेंटर सम्मान करें जॉइंट डायरेक्टर कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग का। डॉक्टर ओपी शर्मा जी डिप्टी रजिस्ट्रार, उनसे अनुरोध है कि वो सम्मान करें जॉइंट डायरेक्टर कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग। जॉइंट डायरेक्टर ईस्ट रीजनल सेंटर। मैं अनुरोध करता हूं हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार सर से कि वो वेस्ट रीजनल सेंटर के हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं उनका सम्मान करें। पुनः डॉक्टर ओपी शर्मा जी से अनुरोध कि डिप्टी डायरेक्टर साउथ स्टडी सेंटर का भी सम्मान फूलों के गुलदस्ते के साथ हो। असिस्टेंट रजिस्ट्रार वेस्ट रीजनल सेंटर से अनुरोध है कि वो हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर ओपी शर्मा का सम्मान गुलदस्ते के साथ करें इस स्वतंत्रता दिवस के। डिप्टी डायरेक्टर वेस्ट रीजनल सेंटर प्रोफेसर यूएस पांडे सर से अनुरोध है कि डायरेक्टर कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग का सम्मान अपने हाथों के साथ वो प्रिंसिपल सर। पल्लव लता पेड़ पौधे शिशु बालक युवक युवती बुजुर्ग नागरिक, घर आंगन गली नुक्कड़ नगर नगर शहर शहर, आनंदित प्रफुल्लित रोमांचित और गौरवान्वित हैं आज अपने भारत के लहराते हुए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को निहारते हुए। मैं अनुरोध करता हूं हमारे डिप्टी डायरेक्टर वेस्ट रीजनल सेंटर से
कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दो शब्द अवश्य कहें। प्रोफेसर यूएस पांडे जी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई आप सबको। इस प्रांगण में उपस्थित हमारे माननीय डायरेक्टर महोदय, प्रिंसिपल श्री अजय जी, डिप्टी डायरेक्टर साउथ स्टडी सेंटर खुंटिया जी, तिवारी साहब एंड प्रजोष राय जी, डिप्टी रजिस्ट्रार हमारी ओपी शर्मा जी और सभी सहयोगी। इसमें दो राय नहीं, आज का दिन शायद इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण का दिन है। इसलिए नहीं कि सिर्फ स्वतंत्रता साथ लगी है, साथ ही साथ विकसित भारत की तरफ हम लोग चल रहे हैं। और जैसा कि आज आपको इस प्रांगण में परिलक्षित भी हो रहा होगा कि आपको नए भारत की पूरी परिकल्पना आप यहाँ देख सकते हैं। तो मुझे लगता है जिस तरीके से स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड के सभी इंस्टीट्यूशंस, हम सभी लोग बहुत तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं। और जैसा कि आप अभी कल भी वर्कशॉप में आप सुन रहे थे कि जो मुख्य उद्देश्य है ग्रास इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने का, और जिसका एक ही तरीका है कि वो डिस्टेंस मोड एजुकेशन के थ्रू ही गुणवत्ता के साथ प्राप्त किया जा सकता है। तो मुझे लगता है आज के इस अवसर पर हम लोगों को भी ये प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि जैसे ही देश में हो रहा है कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा हो, हम सभी भी डिस्टेंस एजुकेशन मोड के सभी शिक्षक, सभी साथी इस परिकल्पना के साथ, इस प्रेरणा के साथ आगे बढ़ेंगे कि देश की जो भी ग्रास इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने की बात है या और भी कार्यक्रम स्किल बेस्ड एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत आगे जाने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, आपको बधाई देने के साथ साथ कि हमें सभी आज, अगर आप में से किसी ने सुना हो, प्रधानमंत्री ने लगभग 97 मिनट्स का भाषण जो है लाल किला से दिया। शायद इतने अब तक का सबसे बड़ा भाषण होगा जैसा सुनने में आया है। और मुझे लगता है उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ कर्तव्य बोध कराना था, उस पर उन्होंने बहुत जोर दिया। और कर्तव्य बोध किसी एक व्यक्ति का नहीं, उन्होंने ऊपर से नीचे, चाहे वो संस्था सरकार से संबंधित हो, राज्य सरकार से संबंधित हो, कोई भी निर्वाचित संस्थान हो या कर्मचारी वर्ग हो, इतना ही नहीं, इवन जो भी हमारे सदस्य हैं, लोग हैं, 140 करोड़ जनता, सबको उन्होंने कहा कर्तव्य बोध के साथ काम करेंगे तो मुझे लगता है देश के विकास को कोई नहीं रोक सकता। अगर सब लोग अपना प्रयास जारी रखेंगे तो इस देश को विकसित होने में किसी को कोई अब वो नहीं होगा और निश्चित रूप से देश बहुत आगे जाएगा। आपको जान के खुशी होगी और आप जान भी रहे हैं कि देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है विश्व का। तो निश्चित रूप से वो व्यवस्था सिर्फ सरकार के द्वारा नहीं दी जा सकती, सभी जितने भी लोग होंगे सभी का सहयोग चाहिए होगा देश को विकसित कराने में। इसी के साथ आपको पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने जॉइंट डायरेक्टर कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग से अनुरोध करूंगा कि वो वीर सेनानियों के संदर्भ में, हमारे फौजी साथियों के संदर्भ में और हमारे कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के विकास में अगर कोई उनके विचार हैं तो वो प्रकट करें। हमारे निदेशिका और 6 महीनों से आप लोगों से जो अनुभव मिला है उसके आधार पर कह सकता हूं कि अभूतपूर्व निर्देशिका आदरणीय प्रोफेसर पायल मागो मैम, प्रधानाचार्य अजय अग्रवाल जायसवाल सर, जॉइंट डायरेक्टर प्रजेश राय सर, प्रोफेसर यूएस पांडे जी, खुटिया साहब, शर्मा जी, हमारे सामने उपस्थित शिक्षक साथी एवं शिक्षणेतर साथी, आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो ब्रिटेन के बहुत सारे अखबारों ने एक भविष्यवाणी की थी कि यह देश खुद अपने पैरों पर 5 साल 10 साल खड़ा नहीं हो सकता,
अगले 15 वर्षों के भीतर इसके अनेक टुकड़े हो जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि यह देश के लोग खुद चलना नहीं जानते, इसलिए इनके लिए तो किसी की ज़रूरत पड़ती है। पिछले 78 वर्षों का इतिहास ये बताता है, और अगर आप अपने अड़ोस पड़ोस में देख लें तो कुछ ज़्यादा ही बताता है कि यह देश कैसे चल सकता है और इस देश के लोग कैसे हैं जो इसको इस तरह से चला सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो इस देश को पिछले 78 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इस स्तर पर पहुंचाई है, वो इस देश की संस्कृति है, इस देश के लोग हैं, इस देश के लोगों का चुनाव का और वोट डालने का विवेक है। तो ये 78वां स्वतंत्रता दिवस हमारी संस्कृति को, हमारी जनता के उस विवेक को नमन करने का समय है, जिसके लिए एक शायर ने कहा था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और वो बात लगातार मजबूत हो रही है। उस हस्ती को अगर हम समझ लें तो केवल भारतीय और एशिया प्रायद्वीप में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के तमाम देशों को हम ये सबक दे सकते हैं, ये शिक्षा दे सकते हैं कि आखिर क्या कारण रहा कि मिस्र से लेकर के और माया सभ्यता तक किसी की उम्र 1500-2000 साल से ज़्यादा नहीं रही, और हम हैं कि चलते ही जा रहे हैं, इसीलिए हम सनातन हैं। तो ये स्वतंत्रता दिवस, एक बात और इसी से जुड़ते हुए कि स्वतंत्र का मतलब तंत्रहीन होना नहीं होता है, एक अपना तंत्र विकसित करना होता है, एक ऐसा तंत्र जो सबके लिए, जिसके पास जगह हो और जो सबको साथ लेकर चले, जिसकी बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। तो फिर से आप सभी लोगों को ये बहुत ही गौरव करने का और गौरव का विषय है कि हम अपनी संस्कृति के आधार पर, अपनी सभ्यता के स्तर पर, और जिस प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति में कृति है और संस्कृति में भी कृति है, जो प्रकृति और संस्कृति को साथ लेके चलती है, वही भारतीय संस्कृति है। तो इस संस्कृति के वाहक के रूप में हमारे सभी साथियों को मैं बधाई देता हूं, और साथ ही तमाम लोगों से जो मुझे एसओएल के बारे में और कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के बारे में जानकारी मिलती रहती है, उसके आधार पर भी मैं ये कह सकता हूं कि आने वाला कल हमारा है। और कल आप लोगों ने भी सुना होगा कि इस देश का जो सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है इग्नू, वहाँ के लोगों का भी मानना है कि उनके समक्ष कोई और खड़ा हो सकता है और उनको पीछे छोड़ सकता है। तो हम एसओएल के लोग हैं, हमें अपने भीतर उस विश्वास को जगाना है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय हमें जो नेतृत्व मिल रहा है, यह जो स्वतंत्रता दिवस होता है, अपने तंत्र को मजबूत करने का, अपने भविष्य को ढंग से देखने का, और उन सारी योजनाओं और उन सपनों पर अमल करने का भी दिन होता है कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे। और एक शिक्षा से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति होते हैं, उनकी तो ये बड़ी भूमिका होती है। तो मैं आप सभी लोगों को फिर से एक शुभकामना देता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि बहुत ही जल्द, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है, कुछ महीनों और सालों के भीतर दिल्ली ही नहीं, हम पूरे भारत को बताने की क्षमता रखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और कल मिली हुई आप लोगों को बधाई भी उसकी याद दिलाती है। फिर से आप सभी को शुभकामनाएं, और इधर बैठे हमारे नेतृत्वकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी। बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर मैं माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा की कुछ पंक्तियां हैं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला मैं विधि प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सपर हे हरि में डाला जाऊं, चाह नहीं देवी के सर पर चढ़ूं भाग्य पर ढिलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। मैं अनुरोध करता हूं हमारे डीआर साहब डॉक्टर ओपी शर्मा जी से कि वो इस स्वतंत्रता दिवस पर कुछ शब्द आपके सामने जरूर रखें। डॉक्टर ओपी शर्मा जी। धन्यवाद भंडारी जी। रिस्पेक्टेड डायरेक्टर मैम, प्रिंसिपल सर, दोनों ज्वाइंट डायरेक्टर्स,
दोनों डिप्टी डायरेक्टर्स और एसओएल परिवार के सभी बंधुवर, आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जब प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से बोल रहे थे तो पता नहीं क्यों स्वतः ही मेरे मन में एक बात आई कि प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो टारगेट है 140 करोड़ परिवार है, तो मैं सोच रहा था कि भाई ऐसी ही फॉर्मेशन जैसी प्रधानमंत्री जी और पूरी कैबिनेट की फॉर्मेशन है, हम लोगों का उद्देश्य क्या है? स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, कोल, और ये पूरा का पूरा हम लोगों का उद्देश्य है। तो जैसे प्रधानमंत्री जी की 140 करोड़ की है, इस तरीके से हम लोगों के 4 लाख जो बच्चे हैं वो हमारी बेसिकली टारगेट हैं। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और सोच रहा था कि जैसे प्रधानमंत्री जी के साथ वहाँ पे कैबिनेट है, यहाँ पे भी एक हमारी पूरी की पूरी कैबिनेट है और काफ़ी ना सिमिलरिटी है। मैं आपको बताऊंगा, जैसे डायरेक्टर मैम है, हमारी प्राइम मिनिस्टर हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, और प्रिंसिपल सर हमारे क्या है? गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, सारा मैनेज कर रहे हैं, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं प्रजोष राय सर जी, बरसर हैं, और बाकी के डिफेंस मिनिस्टर हमारे तिवारी जी हैं, आप देख रहे हो स्टडी मेटेरियल में डिफेंस कर रहे हैं। और इसके बाद जो डिप्टी डायरेक्टर हैं ये हमारे क्या हैं? चीफ मिनिस्टर्स हैं। हमारे 4 रीजनल सेंटर है, तो हमारी स्टेट 4 हैं, तो 4 रीजनल के 4 जो है हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं। तो इस कड़ी में हम देख रहे थे कि जैसे प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य फिक्स है कि 140 करोड़ लोगों की भलाई और उनकी उसके लिए करना, तो यही हमारी टीम, आप देखेंगे कि सब हम लोग स्टूडेंट जो हमारा स्टेक होल्डर है, जो 4 लाख जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभी हम सब लोग जो है कार्य कर रहे हैं। और अब हम सब लोग जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, ये हमारे मंत्रालय के जो जिन के अंडर में आते हैं, वो मंत्रालय अपने अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो अगर हम सभी लोग जैसा अभी प्रमोद सर ने भी कहा और पांडे जी ने भी कहा कि अगर हम सभी लोग ये मन में धारणा बना लें, संकल्प कर लें कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग को हमने दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे सुंदर डिस्टेंस एजुकेशन बनाना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसे रोक सके, बशर्त कि हमें क्या करना है? अपने अपने जो संकल्प हैं उन संकल्पों को पूरा करना है। संकल्प अगर जो है, अब वो क्या होता है, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, इसी तरीके से मैडम का सपना हमारे साथ चल रहा है, उन सपनों को हम लगातार पूरा कर रहे हैं। आपने और सिमिलरिटी देखो, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, कायाकल्प होगी ना भारत की, ऐसे ही जैसे मैडम आई तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की कायाकल्प हो गई। अब क्या है कि जहां पर, और वैसे भी कोई भी संस्था जब तरक्की करती है जब उसका इंजन सबसे स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि इंजन ही डब्बों को कैरी करके लेके जाता है। अगर इंजन नहीं होगा, और क्योंकि रेलिंग भी इंजन ही सबसे आगे होता है, जिस दिशा में लेके जाएगा गाड़ी उसी दिशा में जाएगी। तो सबसे बहुत अच्छी बात है कि हमारे डायरेक्टर मैम जो हैं उनका विजन बड़ा क्लियर है, उद्देश्य बड़े क्लियर हैं, और मैं देखता हूं कि जब भी वो बात करती हैं, पता नहीं क्यों उन्होंने, ईश्वर ने इनको जो है कितनी शक्ति दी है, जब भी वो बात करती हैं संस्था की उन्नति और तरक्की की बात करती हैं, ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। अगर इस काल में भी, ये भी एक काल है, देखो मैडम को यहाँ थोड़ा ना रहना है, मैडम को और भी आगे जाना है, और भी तरक्की। अगर इस काल में अगर हम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग तरक्की नहीं कर पाया, तो मुझे लगता है कि हम जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। आपने सब लोगों ने देख लिया होगा कि पिछले काल में तरक्कियाँ करी हैं, ऐसा नहीं करी, लेकिन जो स्पीड है, स्पीड बहुत जरूरी है। मैम कहती हैं कि शर्मा जी आप लोग ढीले बहुत हो, स्लो बहुत चलते हो। अब क्या होता है कि हम लोग क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी हैं, हम उनके इफ एंड बट, प्रोज कौन, सारों को देख करके हमने कहा भाई विजन है, लेकिन विजन को पूरा करेंगे, हम करते हैं। मैडम, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और एसएल परिवार की तरफ से आपको ये पूरा आश्वासन देता हूं कि आपने जो भी सपने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के लिए लिए हैं वो जरूर पूरे होंगे, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम सभी लोग, एक बार जरा हाथ खड़ा करके बता दो कौन सपने पूरे करना चाहता है एसएल परिवार के, तो मैम देखेंगे आप 100% आपके साथ हैं। बस आप इसी तरीके से जो है हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। मैं इस शब्द पे सिर्फ
दो शब्द कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता आपके कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। इसके साथ अरमान उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों में कुछ नहीं होता यारो, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। धन्यवाद। हाथ थामे जब तिरंगा चल रहे थे वीर सेनानी, लाठी खाई गोली खाई रुके ना कदम तूफानी, पांव भी टूटे माथे फूटे झुक ना पाया तिरंगा, गुलामी की जंजीरें टूटी नमन स्वतंत्रता सेनानी। मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रिंसिपल सर से कि वो आके इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमें आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द अवश्य कहें। आदरणीय डायरेक्टर मैम, जॉइंट डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, डिप्टी रजिस्ट्रार और अन्य साथियों, सबसे पहले आप सबको 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस प्रांगण में आपका अभिनंदन। मैं इस मौके पे जो मेरे प्रीडिसेसर्स ने जो बात कही उन्हीं चीज़ों को थोड़ा आगे ले जाऊंगा। शर्मा जी ने बोला हम सबको संकल्प करना चाहिए। मैं कहता हूँ आप संकल्प करो, आज ही संकल्प करो कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो SOL के हित में ना हो, जो हमारे कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के हित में ना हो। हमें ये संकल्प करना है, हम जो हमारी डायरेक्टर मैम ने विज़न देखा है SOL की तरक्की के लिए, SOL की बेहतरी के लिए, उसमें अपना पूरा योगदान देंगे। और प्रधानमंत्री जी भी जो विकसित भारत का सपना देखते हैं, वो सपना सपना ही रहेगा अगर हम सब लोग योगदान नहीं देंगे उसमें। और उस योगदान करने के लिए हमें ऐसा नहीं है पहाड़ हिला देने हैं, सिर्फ इतना करना है कि अगर जो काम हमको असाइन किया गया है, जो हमारी ड्यूटी है, जिस पोस्ट पे भी हमारी कुछ ड्यूटीज़ डिफाइंड होती हैं कि हमें ये करना है, अगर वही हम 100% ईमानदारी से करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली विकसित भारत के लिए योगदान हो जाएगा। हमें कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। काम कोई दिया जा रहा है तो उसमें कमियां ना ढूंढने की बजाय उससे सोचे शायद इससे कुछ SOL की बेहतरी हो रही होगी, इसमें भी कुछ अच्छा हो रहा होगा। तो इस विज़न से अगर इस अपने संकल्प के साथ अगर हम आगे चलेंगे तो वो दिन दूर नहीं, जैसे कि प्रमोद जी भी कह रहे थे, शर्मा जी भी कह रहे थे, SOL भारत में ही नहीं विदेशों में भी जाना जाएगा। पहले शायद जो लोग पुराने उन्हें पता होगा, पहले शायद इसके विदेश में भी सेंटर होते थे, बट ड्यू टू सम रीजंस वो नहीं है। अब कुछ टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन होता है, लेकिन हम सबको प्रयास करना चाहिए। जिन लोगों ने कल ट्रेनिंग ली, इग्नू वालों ने खुद ही बताया कि हमारे कॉम्पिटिटर आप ही हो, तो हमें उस कंपटीशन में अभी हम शायद आगे नहीं हैं, तो हमें हर वो चीज़ करनी है कि जो हम उनसे भी आगे निकलें, और सिर्फ उन्हीं से आगे ना निकलें कि हमको सबसे आगे निकलना है। और एक बार फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते सदा वत्सले भारत मातृभूमि, त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितोऽहम्, महामंगले पुण्यभूमि त्वदर्थे पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते। हे वात्सल्यमयी मातृभूमि, तुम्हें सदा प्रणाम। इस मातृभूमि ने हमें अपने बच्चों की तरह स्नेह और ममता दी है। इस हिंदू भूमि पर सुखपूर्वक मैं बड़ा हुआ हूँ। यह भूमि महामंगलमय और पुण्य भूमि है। इस भूमि की रक्षा के लिए मैं नश्वर शरीर मातृभूमि को अर्पण करते हुए इस भूमि को बार बार प्रणाम करता हूं। और जिस तरह से ये शब्द कहे गए हैं, तो डायरेक्टर मैडम के लिए भी मैं कहूँगा कि हम इनके बालक के समान हैं, और जैसा वो हमें निर्देश देंगी, आदेश देंगी, हम इस कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग को आगे बढ़ने के लिए कदम से कदम मिला के चलेंगे। हमारे सम्मुख जो हमारे शिक्षकगण हैं, उनमें से अगर कोई मंच पर आकर कोई गीत प्रस्तुत करना चाहता हो, मातृभूमि के लिए कुछ शब्द कहना चाहता हो, तो आपके लिए मंच खुला है। आइए। धन्यवाद। सुनील जी का नाम मेरे पास आया है, तो सुनील जी का बहुत बहुत स्वागत। आइए सुनील जी, दो शब्द अवश्य कहें कविता के रूप में। बहुत धन्यवाद सर। उपस्थित तमाम आप साथीगण को नमन करते हुए मंचासीन महानुभावों को सादर चरण स्पर्श करता हूँ। आदरणीय प्रोफेसर पायल मागो दीदी हमारे से हमेशा स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, और आप जहाँ भी
अपनी भूमिका अदा करती हैं, उसे स्वर्ग बना देती हैं, चमन बना देती हैं। आपके द्वारा जो नए प्रयोग किए गए हैं स्वेल में, 1 वर्षीय छमाही तिमाही के कोर्स, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है, तारीफ हो रही है। आपके किरदार को देखते हुए मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं कि न जाने कब से रियाज चलता है आज भी, न जाने कब से रियाज चलता है आज भी, चौरे पर एक दिया जलता है आज भी। तेज हवाओं से जिसे बचाती थी माँ, आंचल की ओट दिया लाती थी माँ, घर भर का कुशल मनाती थी माँ, पुण्य उसी का फलता है आज भी। न जाने कब से रियाज चलता है आज भी, चौरे पर एक दिया जलता है आज भी। बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं प्रयास करता हूँ गीत गजल लिखने की। कुछ मैंने गीत उतारे हैं, प्रधानमंत्री जी का विजन है हर घर तिरंगा, उस पर मैंने एक नया गीत बनाने की कोशिश किया है। कहाँ तक सफल हो पाया हूँ आप सभी ये तय करेंगे। हर घर तिरंगा लहरेगा, हर घर तिरंगा लहरेगा, हर घर तिरंगा लहरेगा, हर घर तिरंगा लहरेगा। धरती अंबर गांव शहर हर गली मुहल्ले फहरेगा, हर घर तिरंगा लहरेगा, हर घर तिरंगा लहरेगा। प्राणों की कीमत देकर वीरों ने इसे सजाया है, वीर सावरकर शेखर सुभाष के त्याग से यह दिन आया है। आजादी के मतवालों का, आजादी के मतवालों का शान तिरंगा लहरेगा, हर घर तिरंगा फहरेगा, हर घर तिरंगा फहरेगा, हर घर तिरंगा फहरेगा, हर घर तिरंगा फहरेगा। वर्षों से, जब से एक नई सरकार आई है, राष्ट्रवादी सरकार आई है, कोई भी आतंकवादी हमले हमने नहीं सुने हैं। उस भक्ति को, उस विचार को रख रहा हूँ कि दुश्मन डरे हुए सीमा पर बोले न आवाज करे, रणभूमि सन्नाटा पसरे सैनिक जब हुक्कार भरे। दुश्मन डरे हुए सीमा पर बोले न आवाज करे, रणभूमि सन्नाटा पसरे सैनिक जब हुकार भरे। रग रग भर दे जोश नया अभिमान तिरंगा लहरेगा, हर घर तिरंगा फहरेगा, हर घर तिरंगा फहरेगा, हर घर तिरंगा फहरेगा, हर घर तिरंगा फहरेगा। दुनिया दुनिया में, देश में एक नया संदेश गया है, भारत के प्रति नजरिया बदल गई है। इस विचार को पंक्ति में रख रहा हूं कि नवयुग नव रूप रंग, यह देख जमाना दंग हुआ। दुनिया दुनिया संदेश नया सार्थक सही संपन्न हुआ। नवयुग नव रूप रंग, यह देख जमाना दंग हुआ। दुनिया दुनिया संदेश नया सार्थक सही संपन्न हुआ। त्याग तपस्या बलिदानी, त्याग तपस्या बलिदानी पहचान तिरंगा लहरेगा, हर घर तिरंगा फहरेगा, हर घर तिरंगा फहरेगा, हर घर तिरंगा फहरेगा, हर घर तिरंगा फहरेगा। वतन तेरा गौरव घटाने से पहले, वतन तेरा गौरव घटाने से पहले, मैं सर कटा दूंगा झुकाने से पहले। अगर तेरा दर्द मैं लिख ना सकूंगा, कलम तोड़ दूंगा चलाने से पहले, कलम तोड़ दूंगा चलाने से पहले। दोस्तों, देशभक्ति गीत एक और रख रहा हूं आपके समक्ष कि हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। जब जब आचाई वतन पे हमने दी बलिदानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण अपनी छटा निराली है, त्योहारों का देश हमारा होली ईद दिवाली है। कदम कदम पर मिल जाती वीरों की नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। भिन्नता विभिन्नता में एकता का नारा है, नींदों का ख्वाब हमारा देश नयन का तारा है। लोहा लेकर खूब लड़ी थी, लोहा लेकर खूब लड़ी थी झांसी वाली रानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। अंतिम बंद रख रहा हूँ, एक चित्र उभर के आएगा आपके समक्ष
हाथों में तिरंगा ठहरा इनकलाब का नारा था। आजादी की आग में जलता हिंद हमारा सारा था। जननी जन्मभूमि के खातिर, जननी जन्मभूमि के खातिर गए थे काला पानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सादर चरण स्पर्श। आप सबका स्नेह मिलता रहे, आशीर्वाद ये मेरी शुभकामना है। नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुनः मैं हमारी डायरेक्टर कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग से अनुरोध करूंगा कि वो अपना मार्गदर्शन हमें दे, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग को आगे बढ़ाने में हमें क्या करना है। आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच में उपस्थित स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के प्राचार्य प्रोफेसर अजय जायसवाल जी, डिप्टी डायरेक्टर खुंटिया जी, जॉइंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर खुंटिया जी और डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ यूएस पांडे जी भी हैं। हमारे 2 जॉइंट डायरेक्टर्स हमारे साथ हैं, प्रमोद तिवारी जी और प्रोजेश रॉय जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ। अपनी जो बात मुझे आपको कहनी है उसको कहने से पहले एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी नोट करनी चाहिए। एक सर्कुलर जाता है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस वेस्ट कैंपस में मनेगा। शर्मा जी प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट। और ऑब्वियस रीज़न है, थोड़ा वेस्ट कैंपस में जगह भी ज़्यादा है और बहुत दिन से सब लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए भी नहीं होंगे जो नए अपॉइंटीज़ हैं, तो सबको एक मौका भी मिलेगा। और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में इतनी जगह इस समय थोड़ी कम बची है कि सब लोग आ पाएँ, पर आज मैं देख रही हूँ कि हमने स्वतंत्रता दिवस को भी राजनीति समझ लिया और यहाँ पर आने की जगह बहुत सारे लोग एब्सेंट हो गए। मुझे कहीं ना कहीं इसका अंदेशा था, इसलिए जब मैं नोटिस के लिए बोल रही थी तो मैं बार बार बोल रही थी इसको कंपलसरी कर दो, लेकिन सबको कहना था, सब लोगों का कहना उनका सही था कि ये तो अपने मन की बात है, इसको कंपलसरी नहीं करना चाहिए। पर एक बात आप लोग याद रखिए कि हमारे संविधान में भी स्वतंत्रता दिवस छुट्टी का दिन नहीं है। आपको कहीं ना कहीं जहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है वहाँ पर जाना है, और एक सरकारी नौकरी में काम करते हुए अगर आप वहाँ जहाँ झंडा फहराया जा रहा है वहाँ आप नहीं पहुँच पाते हैं तो आपके घर के आसपास जहाँ भी झंडा फहराया जा रहा है वहाँ का एक प्रूफ आपको अपनी संस्था को देना होता है। पर इस बात को आगे ना बढ़ाते हुए मेरा ये संदेश जाना चाहिए सभी जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के कर्मचारी हैं और टीचर्स हैं कि स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे दिल का विषय है। आज हम स्वतंत्र हवा में सांस ले पा रहे हैं तो ये राजनीति का विषय हो ही नहीं सकता। अगर हम स्वतंत्रता दिवस के नाम पे, उसको सेलिब्रेट करने के नाम पे कोई भी राजनीति, कोई भी अन्य विचार हमारे मन में आता है तो ये मान के चलना चाहिए कि वो विचार पाप है, वो हमारे मन में नहीं आना चाहिए। आज हम सब यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और कल ही हमने मनाया है विभाषण विभीषिका स्मृति दिवस। जो विभाषण की विभीषिका हुई उसको हम याद करने के लिए हमने ये मनाया है। मैं उससे और थोड़ा पहले जाती हूँ, मैं हिस्टोरियन तो नहीं हूँ लेकिन हिस्ट्री की एक एनालिसिस कर सकती हूँ। जो हिस्ट्री के लोग यहाँ बैठे होंगे शायद उन्होंने भी उस तरह की एनालिसिस पता नहीं कभी की होगी कि नहीं की होगी। मैं फर्स्ट जनरेशन की हूँ
जिसके माता पिता ने विभाजन देखा है। आप हो सकता है इसमें कोई होंगे तो शायद सेकंड जनरेशन के हो सकते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट जनरेशन की हूँ जिन्होंने विभाजन देखा, झेला और उस झेलते हुए अपने बच्चों को बड़ा किया। मैं उस फर्स्ट जनरेशन की हूँ, इसलिए हिस्ट्री का जो एनालिसिस है वो शायद कर पाऊँगी। हो सकता है मेरे फैक्ट्स कुछ इधर उधर हो जाएं, तो एकेडमिक काउंसिल नहीं है तो इसलिए उसको बाद में करेक्ट किया जा सकता है। खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। मैं भारत के स्वतंत्रता जो आंदोलन था उसकी थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, जिसका श्रेय कहीं ना कहीं हमारे दो बड़े नेताओं को और जो उस समय A.O. ह्यूम ने, जो कि खुद भारतवासी नहीं थे, जिन्होंने कांग्रेस को बनाया, उस कांग्रेस को दे दिया गया। उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। 1900 शायद उस समय की बात है जिस समय जो आंदोलन था गांधी जी के हाथ में हुआ करता था, वो अलग अलग आंदोलन करने की मांग किया करते थे। कभी साइमन कमीशन का विरोध करते थे, कभी किसी और चीज़ का विरोध करते थे। एक असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ, देश में आग लग गई, सब लोग उसमें कूद पड़े, असहयोग। और उसमें गांधी जी का एक अच्छा भूमिका है कि उन्होंने देशवासियों को कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, ये एक मैसेज दे दिया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे दौरान जो भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ और जो 1857 का संग्राम हुआ, जिसको हम पहला स्वतंत्रता संग्राम आज की डेट में मानते हैं, शायद कुछ किताबों में स्वतंत्रता संग्राम अब लिख भी गया होगा, लेकिन जब मैंने पढ़ा हिस्ट्री 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में, तो उसे कहा गया गदर। 1857 का गदर, 1857 का विद्रोह, और स्वतंत्रता तक के कई सालों बाद भी उसको बदला नहीं गया, क्योंकि जिस तरह से अंग्रेजों ने हिस्ट्री लिखाई वही हिस्ट्री हमने पढ़ ली और उसी को हमने मान भी लिया। क्यों भाई? क्या हम चाणक्य के वंशज नहीं हैं? क्या नालंदा का जो ज्ञान है वो हमें कम पड़ता है? क्या भारतवर्ष के लोग IQ में कम हैं क्या? कि जो हमें पढ़ाया गया हमने मान लिया और बहुत सालों के बाद कहीं जाकर वो 1857 का गदर, 1857 का विद्रोह और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, आज हम उसको बोल पाते हैं। मैं वापस आती हूँ असहयोग आंदोलन पर। डेट आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं किसी भी समय। वो असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ, कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी मीटिंग हुई, उसमें गांधी जी ने प्रस्ताव रखा कि असहयोग आंदोलन करना है। उसके पीछे क्या था? साल भर पहले मुस्लिम लीग ने एक और आंदोलन शुरू किया था। कोई बता सकता है क्या यहाँ पे? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत, सही कह रही हूँ ना मैं? असहयोग कहीं ना कहीं उसका एक्सटेंशन था कि एक पर्टिकुलर समाज ही नहीं, पूरा समाज उसके साथ जुड़ जाए। ये उसकी उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि पूरा समाज उसके साथ जुड़ा। लेकिन इसके पीछे की जो राजनीति थी वो यही थी कि जो मुस्लिम लीग का एजेंडा है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जाए और सब लोगों को जोड़ने के लिए उस खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के माध्यम से भी खड़ा किया जाए। उसके बाद भी जब आप देखेंगे कि कांग्रेस ने जितने भी आंदोलन शुरू किए, उनकी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग थी ही नहीं। वो तो बहुत मजबूरी में बाद में जब इतने लोगों का फांसी चढ़ गए, अंग्रेजों पे गोलियां चलने लगी, पूरा समाज इकट्ठा हो गया कि नहीं, हमें स्वतंत्रता चाहिए। तो वो स्वतंत्रता किन दामों पर हमारे पास आई? हमारे ही नेताओं ने विभाजन को एक्सेप्ट किया। उन्होंने माना कि देश का विभाजन होना चाहिए, और देश का विभाजन किस मुद्दे पर होना चाहिए? देश का विभाजन होना चाहिए धर्म के आधार पर।
क्या भारतवर्ष में सही था कि देश का विभाजन होता और वो भी धर्म के आधार पर होता? क्या भारतवर्ष में सही था जिसमें सब व्यक्तियों की समाही है? अगर यहाँ पर यहूदी आए तो यहूदी बस गए, यहाँ पर फ्रांस से आए तो फ्रांस के लोग बस गए, यहाँ पर रोम से आए तो रोम के बस गए, पारसी आए तो पारसी बस गए, अगर मुगल आए तो मुगल भी यहाँ के होके रह गए। तो क्या ये ज़रूरी था कि धर्म के आधार पर विभाजन को कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती? तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क उठता है। मैं बड़ी बात कह रही हूँ यहाँ पर, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क उठता है कि क्या हम भारत की स्वतंत्रता के लिए कोशिश कर भी रहे थे कि नहीं? क्या वो कोशिश केवल हमारे शहीद कर रहे थे? क्या वो कोशिश चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, 20-22 साल पे फांसी के फंदे को चूमने वाले राजगुरु और ऐसे कई जिनका हम नाम भी नहीं जानते, जिनका नाम इतिहास में दर्ज ही नहीं है, दर्ज नहीं, इंटेंशनली दर्ज किया नहीं गया है। और मुझे लगता है कि मुझे तो शायद हमारे यहाँ इतिहास पढ़ने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन की तरह लाइब्रेरी में नहीं जाना पड़ता था। भारतवर्ष में इतिहास दादा दादी की कहानियों में, नाना नानी की कहानियों में सुना दिया जाता था, हमारे लोक गीतों में इतिहास होता था। इसलिए वो इतिहास हमारे अंदर अभी तक जिंदा है। लेकिन जो अब की जनरेशन है, मुझे लगता है कि उसको इतिहास पढ़ने के लिए किताबों की आवश्यकता रहती है, और वो किताबें कहीं ना कहीं हमें मिसगाइड कर रही हैं। हमारा इतिहास गलत तरीके से उसमें लिखा गया है, जो सही इतिहास था उसको छुपा लिया गया है। इसके लिए क्या करना है, ये आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं जिनकी किताबें 4 लाख स्टूडेंट्स के हाथ में तो जा ही रही हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा भी उसको पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं। हमें उसमें क्या करना है, ये हमें सोचना पड़ेगा। उसके बाद किसी तरह से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हुई। किसी ने विभाजन स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे उसमें भी विभाजन स्वीकार नहीं हुआ। लेकिन हमारे देश के 2 बड़े नेता थे जिनके सिर पर स्वतंत्रता का सेहरा हम बांध देते हैं, उन्होंने विभाजन को स्वीकार किया। उनकी अपनी कुछ मजबूरियां रही होंगी, कुछ उनके अपने स्वयं के कुछ चीज़ें रही होंगी, जिसकी वजह से वो विभाजन को उन्होंने स्वीकार किया। और अल्टीमेटली वो सारा का सारा विभाजन हमारे ऊपर आया, देश की आम जनता पर आया, देश के उन लोगों पर आया जो कि उस समय पंजाब में रह रहे थे। मैं बात करना चाहती हूँ उस समय के पंजाब की। उससे पहले कोशिश की गई बंगाल को भी अलग करने की, और शायद वो अलग हो जाता अगर वहाँ का इतिहास लिखा होता तो आप उसको पढ़ पाते। वहाँ का एक कसाई हिंदू था जिसको पाठा बोला जाता है, उसका नाम इतिहास में दर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कहानियाँ वहाँ पर चलती हैं। जब वहाँ हिंदू बहुत मारे जा रहे थे तो उन्होंने अपनी वाहिनी इकट्ठी करके इस तरह का वहाँ पे एक संग्राम पैदा किया कि बंगाल को हमारे साथ रहना पड़ा। इधर पाकिस्तान तो अलग होने के कगार पे ही था। 1947 से 1 साल पहले से वहाँ पे मूवमेंट शुरू हो गई थी कि जो वहाँ के हिंदू थे, जो पंजाब के उस समय के हिंदू थे, जो बाद में पाकिस्तान कहलाया, वो चलते हुए किसी भी तरह से कोई वाहन लेके या पैदल ही चल के उन्होंने उसको क्रॉस करके फिरोजपुर और अमृतसर तक आने की कोशिश करी। और इस प्रोसेस में स्वतंत्रता दिवस तो हमें 15 अगस्त 1947 को मनाने को मिला, लेकिन 1946 से ही दंगे शुरू हो गए और उन दंगों में बहुत सारे हिंदू मारे गए, और वो मारे गए जो कि पंजाब पाकिस्तान से यहाँ आ रहे थे।
कुछ लोग बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के निकले, और जो मुश्किल से जान बचा के निकले उनके पूरे परिवार हिंदुस्तान, आज के हिंदुस्तान तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये आप उनसे कभी बात करेंगे तो आप जान सकते हैं। कल जो दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यक्रम था उसमें 4 लोग आए हुए थे जिन्होंने विभाजन को साक्षात देखा, और उसमें से एक सरदार जी थे जो अभी 92 साल के हैं और दिल्ली की सड़कों के ऊपर रिक्शा चलाते हैं। वो भरे पूरे परिवार के बेटे थे। उस समय उम्र कोई 12-13 साल की रही होगी। माता पिता, एक भाई और 2 बहनों के साथ बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करी 1947 से पहले, और जब बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करी तो एक एक करके परिवार के सब लोग किसके हाथ चढ़ गए मुझे यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है। दोनों बहनें, भाई, माता पिता, भाई और ये दोनों बचे थे। लेकिन जिस समय भाई जो था वो कहीं ना कहीं पुलिस वालों के संपर्क में था, उनकी छोटी सी 7 साल की बहन को किसी ने खेत में ले जाके मार दिया, उसका रेप किया। उसको बहुत गुस्सा आया। वो व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ, उसके जो पुलिस के दोस्त थे उनके माध्यम से उसने उसको पकड़वाया, और जब वो पुलिस स्टेशन के उसको अंदर लेके जा रहे थे तो अपने दोस्त पुलिस वाले की रिवॉल्वर लेकर उसने उस व्यक्ति के ऊपर गोली चलाकर उसको मार दिया। पुलिस स्टेशन के बाहर ये कृत्य हुआ था तो उसको पकड़ लिया गया और उसे फांसी दे दी गई। तो सरदार जी अकेले बचे, और क्या जीवट के लोग हैं। अंत में उन्होंने बोला कि मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, मैंने अपना जीवन ठीक से बिताया है। ये जीवट था वहाँ के लोगों का कि आज वो यहाँ पर आप सब लोगों में मिले जुले बैठे हैं, लेकिन उनके परिवार खुश हैं यहाँ पर। और जो लोग वहाँ रह गए, जिनको वहाँ रख लिया गया, ये भी हमें पता होना चाहिए कि किन लोगों को वहाँ रख लिया गया। मैं अभी एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में थी, और जब ये बात आई कि हमें ये पार्टीशन स्टडीज़ करके एक सेंटर बनाना चाहिए। बंद करूं क्या? चल सकता है? ठीक है। पार्टीशन स्टडीज़ करके एक सेंटर बनाना चाहिए। तो वहाँ पे बहुत कुछ लोगों ने विरोध किया इसका, और विरोध जिस तरह से किया उसकी एक आपको झलक बताती हूँ। कोई चिंता नहीं है, ये तो भगवान का आशीर्वाद है। इस पे भी कहानी सुनाऊंगी एक। एसी की मेंबर, इलेक्टेड मेंबर, कि आप जो विभाजन के ऊपर एक सेंटर बनाना चाह रहे हैं पार्टीशन स्टडीज़ के ऊपर, तो उसमें उन लोगों का भी दर्ज करना चाहिए जो लोग यहाँ पर रह गए और पाकिस्तान पे नहीं गए। उनके साथ क्या क्या त्रासदियाँ यहाँ पर हुई उस पे भी एक सेंटर बनाना चाहिए। और जो लोग वहाँ से आ गए और उनको क्या क्या एडवांटेजेस मिली, इस पे भी ये स्टडी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनको था कि ये सेंटर ना बने, और अगर बने तो जिन लोगों के साथ शायद कुछ भी नहीं हुआ उनकी भी कुछ चीज़ें उसमें डालनी चाहिए। तो आपको यू शुड लुक सेकुलर। सेकुलर लगने में प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उनको एक बात कही कि आप जीती हुई एकेडमिक काउंसिल की मेंबर हैं, और जीती हुई एकेडमिक काउंसिल की मेंबर एक ऐसे वर्ग को रिप्रेजेंट करती हैं जो हमारा वंचित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उसको रिप्रेजेंट भी करती हैं। तो आपको थोड़ी हिस्ट्री पढ़कर आनी चाहिए। और आज वो बात मैं आपको भी बता रही हूँ, कुछ लोगों को, कुछ हिंदुओं को ज़बरदस्ती पाकिस्तान जब बना तो वहाँ से माइग्रेट नहीं करने दिया गया, और वो लोग थे वहाँ के दलित वर्ग। उनको ये कहा गया कि ये दलित वर्ग जब चला जाएगा तो यहाँ पे पाकिस्तान की साफ सफाई कौन करेगा।
उनको रोका गया और आज उनकी जो हालत है, जो उनकी लड़कियों की हालत है, छोड़ दो यार, रहने दो, ना ना ना, छोड़ दो, नहीं नहीं कोई नहीं, आप छोड़ दो। जो उनकी लड़कियों की वो हालत है वो आप स्वयं देख पा रहे हैं। आज हम ज्वालामुखी के मुहाने पे बैठे हैं। आज हम 78वां स्वतंत्रता दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि हम ज्वालामुखी के मुहाने पे बैठे हैं। आज जो इजराइल की हालत है कई वर्षों से, जब से वो बना तब से जो इजराइल की हालत है कि वो चारों तरफ दुश्मनों से घिरा है, आज हम भी चारों तरफ दुश्मनों से घिरे हैं। और जिस कांग्रेस की मैं बात कर रही थी, मैं बात करना नहीं चाहती थी, मैं नाम लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं ही कहती हूँ कि इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज मैं कहना चाहती हूँ, जो बांग्लादेश की हालत हुई, उस बांग्लादेश की हालत में कुछ लोगों ने बोला, कुछ नेताओं ने बोला कि वो स्थिति यहाँ पर आने वाली है। आप सोच के देखो, मैं तो उस परिवार की बेटी हूँ जिसने अपना घर खोया है, जिसके माँ बाप ने चल के लाहौर से अमृतसर तक वो रास्ता पार किया है, जिसके पिता ने अपनी 3 बहनें खोई हैं, जो अपना एक भाई खोया है, अपने पिता को खोया है। अगर ये स्थिति आप लोगों के साथ में आती है, जिस तरह का आह्वान आज कुछ पार्टियां कर रही हैं कि बांग्लादेश की हालत जैसी हुई है वैसी हालत भारतवर्ष की भी हो सकती है, और इसकी पूरी तैयारी शायद हो गई होगी, इसलिए ये विषय बाहर आया होगा, इसकी टूल किट बन गई होगी तो ये विषय बाहर आया होगा। तो सोच के देखो कि आपके परिवारों का क्या हाल होगा। मैं बात नहीं करना चाहती थी आज के दिन पार्टीशन की, लेकिन मुझे करनी पड़ी ये बात, क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आज के बाद आपकी क्या हालत हो सकती है। इसलिए पार्टीशन को, इसलिए कश्मीर को भूलना नहीं है, उन हिंदुओं को भी भूलना नहीं है जो कहीं बांग्लादेश में आज जलाए जा रहे हैं और जिनकी बेटियों को पाकिस्तान में कन्वर्ट किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, अपहरण किया जा रहा है। उन बेटियों का जिनको जबरदस्ती उनके परिवारों को वहाँ रोका गया था कि आप यहाँ से माइग्रेट नहीं कर सकते। और ये सच्चाई है, आपको इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगी, क्योंकि इतिहास की किताबों में हमको वो लिखना नहीं है। इतिहास की किताबों में हमें स्वतंत्रता का श्रेय देने के लिए 2 लोग मिल गए, हमें उनको ही श्रेय देना है, हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते। 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। डायरेक्टर मैडम के इस अभिभाषण मार्गदर्शन को प्राप्त करने के बाद मैं वोट ऑफ थैंक्स के तौर पर हमारे डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर US पांडे जी, हमारे पैरा स्टाफ के सभी सदस्य, जैसा अभी मैडम ने कहा कि नॉन टीचिंग नहीं बोलेंगे, पैरा टीचिंग कहेंगे, तो पैरा टीचिंग के जो हमारे सदस्य हैं उनकी तरफ से मैं डायरेक्टर मैडम का, प्रिंसिपल सर का, जॉइंट डायरेक्टर सर का, डिप्टी डायरेक्टर साउथ स्टडी सेंटर का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समय निकाला और कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग में इस 78वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने का ये जो मौका हमें दिया। क्योंकि हम बार बार सर से अनुरोध करते थे कि यहाँ 26 जनवरी का सर प्रोग्राम रख लीजिए, 15 अगस्त का एक प्रोग्राम रखिए, तो सर ने जो निर्णय लिया, मैडम ने जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है और हम आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथी, अभी इसके बाद जो है जलपान की हमने यहाँ व्यवस्था की है, तो मैनेजमेंट के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वो डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में जलपान ग्रहण करेंगे और हमारे सभी टीचिंग और पैरा टीचिंग के सदस्य यहीं बैठे रहेंगे और यहीं उनका जलपान की व्यवस्था की गई है। मनोहारी दृश्य है, हरा भरा है, उसको भी निहारिए और जलपान भी लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।